विश्व की प्राचीन पर्वतमाला निम्नलिखित में से कौन सी है? तो एक तो अरावली है भारत में और इसके समकालीन अमेरिका में एप्लेशियन पर्वत। राजस्थान का कौन सा भौगोलिक अंचल सबसे अधिक ऊंचा है? अरावली पर्वत सबसे ऊंचा है। अरावली पर्वत के संबंध में गलत तथ्य की पहचान कीजिए। इसकी कुल लंबाई 692 किलोमीटर है, न कि 820 किलोमीटर। इसका अधिकांश विस्तार राजस्थान राज्य में। इसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, ये भी सही है। विश्व के प्राचीन बलित पर्वतों में से एक, ये भी सही। पहले में गड़बड़ है। राजस्थान का प्रमुख जल विभाजक अरावली की पहाड़ियाँ। कौन सी पर्वत श्रेणी राजस्थान राज्य को पूर्वी राजस्थान पश्चिमी राजस्थान में विभाजित करती है? अरावली। राजस्थान में दक्षिणी पश्चिमी से उत्तर पूर्व तक जलवायु विभाजक के रूप में कार्य करता है। अरावली। राजस्थान के उस भौतिक स्वरूप का नाम क्या है जो धार के रेगिस्तान को चंबल की घाटी से अलग करता है? अरावली पर्वत श्रेणी। अरावली पर्वतमाला के कौन से भाग में सर्वाधिक अंतराल विद्यमान है? उत्तर पूर्वी भाग में सर्वाधिक, उत्तर मध्यवर्ती भाग में। विचार कीजिए, किस किस के विचार करना है? पहला, दूसरे और चौथे पर करना है। अरावली मरुस्थल के पूर्व विस्तार को रोकता है, सत्य है। अरावली क्षेत्र खनिजों में समृद्ध है, सही भी सही है। अरावली वर्षा वितरण अरावली से प्रभावित नहीं है, यह गलत है क्योंकि अरावली से वर्षा वितरण प्रभावित है। राजस्थान की अनेक नदियों का उद्गम स्थल अरावली है, ये भी सत्य है। धारवाड़ क्रम की चट्टान है अरावली, ठीक है। प्री कैबिन युग की धारवाड़ क्रम की चट्टान है। अरावली के संबंध में कौन से कथन सत्य है? इसका निर्माण कैबिन काल में हुआ, ये गलत है। प्री कैबिन काल में हुआ। वर्तमान में अवशिष्ट पर्वत है, ये सत्य है। दूसरा, ये मुख्यतः आग्नेय चट्टान है, नहीं, ये धारवाड़ क्रम की चट्टान है। दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व दिशा में विस्तृत है, ये सही है। दूसरा और चौथा सत्य है। अरावली के पूर्वी ढाल पर पश्चिमी ढालों की अपेक्षा वनस्पति अधिक तथा ऊंचाई तक विद्यमान है, सही है। अरावली के पूर्व ढाल अधिक मानसूनी वर्षा प्राप्त करते तथा पश्चिमी ढालों की अपेक्षा तीक्ष्ण ढाल युक्त उच्चतर है। कथन ए और आर दोनों सही है, आर एक सही पूर्ण व्याख्या करता है। राजस्थान में अरावली का कौन सा भाग वर्षा प्राप्त करता है? सर्वाधिक वर्षा दक्षिणी भाग प्राप्त करता है अरावली का, ठीक है। अरावली पर्वत की सबसे अधिक ऊंचाई किस जिले में? सिरोही में। सबसे अधिक ऊंचाई, न्यूनतम ऊंचाई जयपुर में, सर्वाधिक विस्तार उदयपुर में, न्यूनतम विस्तार अजमेर में। सर्वाधिक विस्तार उदयपुर में, जबकि न्यूनतम विस्तार अजमेर में। सर्वाधिक ऊंचाई सिरोही में, न्यूनतम ऊंचाई जयपुर में। अरबी पर्वतमाला से उत्तर सबसे कम है, अजमेर में विस्तार सबसे कम है। अरावली प्रदेश का भाग नहीं है। विंध्य खंड अरावली प्रदेश का भाग नहीं है। आबू पर्वत, मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ सब अरावली के भाग है। चोटी श्रृंखला दक्षिण अरावली में अवस्थित है। दक्षिण अरावली में स्थित है अचलगढ़ पर्वत चोटी अरावली प्रदेश से संबंधित नहीं है। नागपाड़ अरावली संबंधित नहीं है। उत्तरी अरावली संबंधित नहीं है नागपाड़, ठीक है। बैराट, शेराबाद और बिलाली उत्तरी अरावली संबंधित है। मध्य अरावली का निम्नतम उच्चावच क्षेत्र है सांबर क्षेत्र। मध्य अरावली का निम्नतम उच्चावच क्षेत्र है सांबर। भानगढ़, बिलाली व शेराबाद उत्तरी अरावली के उत्तर पूर्वी अरावली क्षेत्र है। अलवर में मध्यवर्ती भाग है। जयपुर में भोराट का क्षेत्र है। उदयपुर में और दक्षिण अरावली है सिरोही में। गणित युग्म का चयन करें। चोटियों के नाम गलत है। संदूर मध्य अरावली में, पहला तो गलत हो गया क्योंकि संतूर बूंदी में। कोटड़ा दक्षिणी अरावली में, कटड़ा लिख दिया। या दूर महर्ज लिख दिया, देखो गोरम जी महर्ज था मध्य अरावली में, जिसे हम डॉडगढ़ कहते हैं। महोरपुरा उत्तरी अरावली में, महोरपुर, महोरपुर नहीं लिखना था, मनोहरपुरा। निम्नलिखित में से किस जिले में अरावली के साथ साथ
विंध्यन क्रम के उच्चावत स्वरूप भी विद्यमान है। चित्तौड़ में अरावली के साथ साथ विंध्यन क्रम के उच्चावत विद्यमान है। कौन सा अरावली पर्वतमाला में स्थित नहीं है? गागरोन अरावली पर्वतमाला में स्थित नहीं है। चित्तौड़, कुंभलगढ़, नाहरगढ़ अरावली पर्वतमाला में है। राजस्थान का पूर्वी मैदानी भाग राजस्थान राज्य की कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का प्रतिशत है, 23% है। पीटमांड मैदान मालपुरा करौली बनास से संबंधित है। हेरोन मोदी ने तृतीय पहली प्लोन समतुलुस मैदान को कहा है मालपुरा करौली के मैदान को अरावली प्लस विंध्यन पूर्वी बेसिन का भाग नहीं है। अरावली और विंध्यन पूर्वी बेसिन का भाग नहीं है। जमाई बेसिन भी इनका भाग नहीं है। चंबल, छप्पन और बनास अरावली बेसिन के भाग है, पूर्वी बेसिन के। बनास बेसिन राजस्थान के किस भौगोलिक विभाजन का हिस्सा है? बनास बेसिन पूर्वी मैदान का हिस्सा है। प्रतापगढ़ किस क्षेत्र में? प्रतापगढ़ कांटल का मैदान। राजस्थान का कौन सा भौगोलिक प्रदेश खाद्यान्न का कटोरा भी कहा जाता है? पूर्वी मैदान खाद्यान्न का कटोरा कहलाता है। कौन सा पठार अरावली पर्वत से संबंधित नहीं है? बाघेलखंड का पठार मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा पर स्थित है। लसाड़िया सलूम्बर में, उड़िया सिरोही में। सबसे ऊंचा उड़िया है राजस्थान का और दूसरा राजस्थान का सबसे ऊंचा है आबू पर्वत। भोरट का पठार भी। बनास बेसिन की सही कथन का चयन कीजिए। दूसरा और तीसरा चाहिए। ये मैदान कृषि के लिए अनुपयुक्त है, गलत उपयुक्त है। इसकी समुद्र तल औसत 150 से 300 है, नहीं। इसकी ऊंचाई समुद्र से 200 से 500 मीटर तक है। जलोढ़ पर्वत का जमाव है, ये सत्य है। और ढाल पश्चिम की ओर, ये भी सत्य है। दक्षिणी पूर्वी पठार के दो भाग हैं। विंध्यन पठार, दक्कन का पठार। दक्षिण पूर्वी पठार के दो भाग है, विंध्यन का पठार, दक्कन का पठार। 6.49% क्षेत्रफल आता है। विंध्यन का गढ़ दक्कन पठार कहलाता है। राजस्थान के किस क्षेत्र में विंध्यन पठार विस्तार है? दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में विंध्यन पठार का विस्तार है। विंध्यन का गढ़ भूमि जिन नदियों के मध्य स्थित है वो है चंबल व बनास नदियों के मध्य विंध्यन का गढ़ भूमि है। राजस्थान में विंध्यन कगार किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? धौलपुर कलोनी में विंध्यन कगार क्षेत्र पाए जाते हैं। राजस्थान में विंध्यन कगार क्षेत्र किस प्रकार की चट्टानों से निर्मित है? बालू का पत्थर, विंध्यन पठार। विंध्यन कगार बालू का पत्थर से निर्मित है। राजस्थान में किस भौतिक क्षेत्र में मुकुंदरा की पहाड़ियाँ स्थित है? हाड़ौती के पठार में मुकुंदरा की पहाड़ियाँ स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ राजस्थान में विंध्याचल विंध्यन पर्वत श्रेणियों का विस्तार है? मुकुंदरा की पहाड़ियाँ। मुकुंदरा की राजस्थान की मुकुंदरा पहाड़ियाँ हिस्सा है विंध्यन की पहाड़ियों का। मुकुंदरा की पहाड़ियाँ हिस्सा है विंध्यन पहाड़ियों का। स्थलाकृति कौन से स्थलाकृति अरावली संग्राम में अवस्थित नहीं है? तो मुकुंदरा की पहाड़ियाँ, ये विंध्यन भूमियों का हिस्सा है। हाड़ौती का पठार सम्मिलित नहीं है। दौसा हाड़ौती पठार में सम्मिलित नहीं है। अर्धचंद्राकार पहाड़ी बूंदी हिल्स या मुकुंदरा हिल्स। शहबाद उच्च भूमि 12 में। घोड़े के नाल जैसी पहाड़ी रामगढ़ 12 में। डंग गंगाधर भूमियाँ झालावाड़ में। शहबाद 12 में। अर्धचंद्राकार पहाड़ी बूंदी में। डग गंगाधर हाड़ौती पठारी प्रदेश से घोड़े की नाल की आकृति के समान रामगढ़ पहाड़ी राजस्थान में। शहबाद उच्च भूमि के हो या रामगढ़ पहाड़ी के हो, दोनों बराबर ही। दक्षिण अरावली प्रदेश में अवस्थित नहीं है। शहबाद उच्च भूमियाँ दक्षिण अरावली में अवस्थित नहीं है। हाड़ौती पठार में अवस्थित जिला है, हाड़ौती में अवस्थित है कोटा। झालावाड़ अवस्थित है हाड़ौती पठार में। हाड़ौती के पठार राजस्थान का कौन सा क्षेत्र सम्मिलित नहीं है? दक्षिण पूर्वी क्षेत्र हाड़ौती के पठार में सम्मिलित नहीं है। कोटा व बूंदी का क्षेत्र राजस्थान में कहलाता है हाड़ौती। दक्षिण पूर्वी राजस्थान में स्थित भौगोलिक प्रदेश जाना जाता है हाड़ौती पठार के नाम से। डांग लैंड करौली का पठार डांग लैंड कहलाता है।
छप्पन का मैदान राजस्थान के किस भाग में स्थित है? दक्षिण भाग में छप्पन का मैदान स्थित है। राजस्थान में छप्पन का मैदान किस नदी बेसिन में स्थित है? माही नदी बेसिन में छप्पन का मैदान स्थित है। मेरे वीर भगत सिंह सेहरावे वागड़ के नाम से जाना जाता है। मध्य माही बेसिन वागड़ के नाम से। छप्पन मैदान राजस्थान के किन जिलों में विस्तृत है? छप्पन का मैदान बांसवाड़ा व डूंगरपुर में विस्तृत है। छप्पन बेसिन जिस जिले में है वह है बांसवाड़ा में छप्पन बेसिन स्थित है। नाकोड़ा पर्वत को निम्न में से किस और नाम से भी जाना जाता है? छप्पन की पहाड़ियाँ नाकोड़ा पर्वत के नाम से जानी जाती है। छप्पन की पहाड़ी अवस्थित है बाड़मेर में, वर्तमान में बालोतरा चली गई। राजस्थान को कौन सा भौगोलिक अंचल मालवा के पठार का विस्तार है? देखो मालानी क्षेत्र तो बाड़मेर वाला है, किंतु मालवा का पठार है जो हाड़ौती का है। राजस्थान के किस क्षेत्र में मालवा पठार का विस्तार है? दक्षिण पूर्व में। राज्य में डेक्कन ट्रैप के शैल समूह विद्यमान है। झालावाड़ व कोटा में डेक्कन ट्रैप के शैल समूह विद्यमान है। राजस्थान में वैध सीमांत भ्रंश फैला हुआ है। बूंदी सवाईमाधोपुर की पहाड़ियाँ। वृहत सीमा भ्रंश फैला हुआ है बूंदी और सवाईमाधोपुर की पहाड़ियों। वृहत सीमा भ्रंश राजस्थान के किस भाग में है? दक्षिण पूर्वी भाग में वृहत सीमा भ्रंश है। महान सीमा भ्रंश उदयपुर से नहीं गुजरता, कोटा सवाईमाधोपुर और धौलपुर से गुजरता है। मालानी आग्नेय शैल समूह के कारण मालानी मतलब जालोर ग्रेनाइट बाड़मेर से संबंधित है। रायोलाइट चट्टानों का निर्माण करते हैं ग्रेनाइट और जालोर सिवाना की पहाड़ियाँ जालोर ग्रेनाइट और रायोलाइट से संबंधित है। जालोर ग्रेनाइट की पहाड़ियाँ ग से ग्रेनाइट ग से गुंबदाकार आग्नेय शैल स्थित है। ग्रेनाइट और रायोलाइट जालोर में। मालानी पहाड़ी आपके पाई जाती है बाड़मेर तो एक है, दूसरा कौन सा है? अभी ऑप्शन देखते हैं। जालोर और बाड़मेर में पाई जाती है मालानी पहाड़ी। आबू पर्वत क्षेत्र मुख्यतः निर्मित करता है। आबू पर्वत क्षेत्र ग्रेनाइट से निर्मित है। इंसेलबर्ग चट्टानें पाई जाती है। सेंदड़ा स्टेशन के बाद चट्टानें आकृति में पाई जाती है। सेंदड़ा सर्पाकार। पाली जिले में स्थित सेंदड़ा स्टेशन के पास सर्पाकार आकृति, वर्तमान में सेंदड़ा ब्यावर में। चंबल बेसिन का विशेष स्थलाकृति स्वरूप है उत्खात स्थलाकृति। उत्खात भूमि स्थलाकृति पाई जाती है चंबल बेसिन में। उत्खात स्थलाकृति पाई जाती है धौलपुर और सवाईमाधोपुर में। बांसवाड़ा व डूंगरपुर के मध्य के भूभाग को किस नाम से जाना जाता है? बांसवाड़ा व डूंगरपुर के मध्य का भूभाग मेवल कहलाता है। कौन सी सही सुमेलित नहीं है? वागड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, मेवात, अलवर, भरतपुर। भोमट में ही गड़बड़ है, क्योंकि भोमट डूंगरपुर, सिरोही और अजमेर का सम्मिलित क्षेत्र है। हाड़ौती, कोटाबूंदी, बारा, झालावाड़ में हो गया। भोमट डूंगरपुर, उदयपुर और सिरोही वाला क्षेत्र। राजस्थान में बांगर और मरू भौगोलिक क्षेत्रों के उपनाम है। बांगर और मरू से मरुस्थल और मेरू से अरावली आता है। जुरासिक युग की चट्टानें राजस्थान के किस जिला में पाई जाती है? जैसलमेर और बाड़मेर में जुरासिक युग की चट्टानें पाई जाती है। मध्यजीवी माकलप। राजस्थान में सर्वाधिक भूकंप संभावित क्षेत्र कौन सा है? राजस्थान में सर्वाधिक भूकंप संभावित क्षेत्र कौन सा है? तो वो है आपके अलवर, भरतपुर और झुंझुनू का क्षेत्र। सर्वाधिक भूकंप यहाँ आता है। सबसे कम गंगानगर, हनुमानगढ़ में। बरखान बालू का स्तूप है। लाटे सीरीज भूगर्भिक जल पट्टी है। इंसेलबर्ग आबू पर्वत खंड है। और पलाया शुष्क झीलें हैं। ठीक है। मेवाड़ पर्वतीय क्षेत्र का संबंध गिरवा से। हाड़ौती, मुकुंदरा की पहाड़ियाँ, शेखावाटी, अंतर्पोय क्षेत्र और गगन मैदान नाली क्षेत्र।
कौन सी राजस्थान के मरुस्थल की विशेषताएं हैं? सभी है। अति शुष्क दशाएं हैं, तापमान का अतिरेक, न्यून औसत वार्षिक वर्षा, कम व छितरा हुआ वनस्पति आवरण। सही कथनों का चयन कीजिए। तो इसमें पहला दूसरा सही है, तीसरा गड़बड़ है। घग्गर मैदान चूरू में कैसे मैदान होगा? चूरू में कोई नदी ही नहीं है। तो लूणी बेसिन घोड़वाड़ प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। गिरवा उदयपुर बेसिन की विशिष्ट इलाकृति जो मेवाड़ प्रदेश में है गिरवा।